अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 205 भारतीयों को गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड करवाया जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इन सभी भारतीयों को डिटेन किया जाएगा। एयरपोर्ट पर इनके दस्तावेज की जांच करने के बाद इन सबको इनके घरों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। अमेरिका आर्मी के एक जहाज C-17 ने मंगलवार को अमेरिका के सैन एंटोनियो से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका है। इसमें कुल 205 भारतीय लोग सवार हैं। इन्हें अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। लैंडिंग के बाद सभी लोगों की इमिग्रेशन जांच होगी। इसके साथ ही ये भी संदेह है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ पंजाब के विभिन्न शहरों में आपराधिक केस दर्ज हैं। ऐसे में उन लोगों की भी पहचान कर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वे सभी एजेंटों के जरिए डोकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाते और जंगलों में भूख प्यास के मारे दम तोड़ देते हैं। अमृतसर प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विमान से आने वाले सभी लोगों के दस्तावेजों की अमृतसर एयरपोर्ट पर जाँच की जाएगी। इमिग्रेशन आदि के अलावा इन लोगों की पूरी पृष्ठभूमि, खासकर उनका आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पूरा दिन भी लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए इन भारतीयों में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भारत में कोई अपराध किया होगा और अमेरिका भाग गए होंगे। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वे सभी एजेंटों के जरिए डॉकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गलत तरीके से प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाते और बीच जंगलों में ही भूख प्यास के मारे दम तोड़ देते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका आर्मी का एक जहाज C-17 ने मंगलवार को अमेरिका के सैन एंटोनियो से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका है। इसमें 205 भारतीय लोग सवार हैं। इन्हें अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन जांच होगी। इसके साथ ही ये भी संदेह है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके खिलाफ पंजाब के विभिन्न शहरों में आपराधिक केस दर्ज है। ऐसे में उन लोगों की भी पहचान कर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे 205 भारतीय लोगों का विमान श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड करेगा। इस संबंधी जिला प्रशासन की ओर से इन सभी भारतीयों को डिटेन किया जाएगा। एयरपोर्ट पर इनके दस्तावेज की जांच करने के बाद इन सभी को इनके घरों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए सेना का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मैक्सिको सीमा पर सेना के जवानों की तैनाती की है। वहीं अवैध प्रवासियों को रखने के लिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना के विमानों से ही अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सेना के विमानों से अवैध प्रवासियों को भेजने की लागत नागरिक विमानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने के साथ ही कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ भी लगा दिया है और यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। एक तरफ वे अवैध लोगों को भेजने का अभियान छेड़े हुए हैं तो वहीं मैक्सिको की सीमा पर बॉर्डर इमरजेंसी लागू है और दीवार भी बनवाई जा रही है। अब तक ट्रंप प्रशासन ने 6 फ्लाइट से अवैध प्रवासियों को लैटिन अमेरिकी देशों में भेजा था। पहली बार भारतीयों को फ्लाइट से वापस भेजा जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।